अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास या ग्रेड 10 की इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका टाइटल है पीस। यूनिट 8 है हमारा, चैप्टर 8 यूनिट 8, और उसका टाइटल है पीस, अमन। इसका हम सेकंड स्टेंजा को कवर करेंगे। इसके साथ क्वेश्चन भी है और रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और पैराफ्रेज सबको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वर्ड स्पिनिंग को देखते हैं ताकि हमें ट्रांसलेशन करने में ईजी हो, ठीक है। और ये वर्ड सेम है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में भी शो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहां जा सकते हैं। एन का मतलब है नाउन, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, वी का मतलब है वर्ब, ठीक है। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतातिब अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कोर, हार्ट, कर्नल, एसेंस, न्यूक्लियस, मरकज, बुनियाद। अच्छा, मरकज वैसे सेंटर का मतलब होता है मेनली मरकज, लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कोर का मतलब भी मरकज यूज कर सकते हैं। लेकिन हम मेनली बुनियाद लफ्ज जो है ना, ये भी याद रखें, इसको इसको याद रखें, बुनियाद, ठीक है। लेकिन अब ऊपर हम देखेंगे कि हमने मरकज यूज करते हैं कि नहीं, चेक करते हैं ऊपर, ठीक है। सेंटर, मिडल, फोकस, पिवट, मिड पॉइंट, बीच, मरकज। बीच मतलब दरमियान, बीच वाला। ट्रुथ, रियलिटी, फैक्ट, एग्जैक्टनेस, वेरासिटी, हकीकत, सच्चाई। अभी दोनों एक ही हैं तो कोई एक याद कर लें। इटर्नल, इमोर्टल, एवरलास्टिंग, अनडाइंग, अनडाइंग, ठीक है। अच्छा, इमोर्टल, एवरलास्टिंग, अनडाइंग, इनफिनिट, अब्दी, दायमी, इनफिनिट, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है, इनफिनिट। अच्छा जी, स्टिलनेस, साइलेंस, क्वाइट, पीस, काम, खामोशी, सुकून, ठीक है जी। उसके बाद है ब्राइट, ग्लोइंग, रेडियंट, शाइनिंग, विविड, चमकदार, रोशन। अब मुझे एक ही यहाँ पे रखना चाहिए, रोशन कर लें या चमकदार, कोई एक याद कर लें, ठीक है। ब्लू, आप चमकदार रहने दें, आप रोशन याद कर लें, रोशन ज़्यादा सही है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड। वैसे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो आप एक ही याद करें ताकि आपको इजी रहे। अच्छा, ब्राइट, रोशन, ब्लू, एजूर, सफायर, स्काई ब्लू, नीला, स्काइज, आसमान, फलक, फिर्मामेंट, हेवंस, एटमॉस्फेयर। अच्छा जी, ब्लू, एज्यूर, सफायर, स्काई ब्लू, नीला, स्काइज, फर्मानेंट, हेवंस, एटमॉस्फेयर, आसमान, फलक। फर्म होता है ना, ये ऐसे फर्म होता है ना, तो वहां से फर्मामेंट, ठीक हो गया। हेयर, लिसन, परसीव, कैच, सुनना, जेंटल, टेंडर, काइंड, माइल्ड, मॉडरेट, नर्म, मुलायम, विस्पर्स, मर्मर, साइज, रसल्स, सरगोशियां, फार अवे, डिस्टेंट, रिमोट, फार ऑफ, माइल्स अवे, दूर, अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल, माइनर, इनसिग्निफिकेंट, स्लाइट, गैर अहम, ठीक है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। टाइम हमें कितना हो गया है, हमें टाइम तो काफी हो चुका है। अच्छा जी, बट ऑल ऑफ डेट इज, मगर वो सब कुछ है, नॉट इट्स कोर, नहीं इसकी हकीकत। अब देखें, कोर का मतलब हम क्या पढ़ के आए थे, मरकज, बुनियाद, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हकीकत, नहीं इसकी हकीकत, ठीक है। इट्स सेंटर इन इट इज इन ट्रुथ, हकीकत इसके अंदर है। अब मरकज का यहाँ पे मतलब था, हमने क्या लिखा है, इसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पे मरकज लिखेंगे तो अजीब बन जाएगा जुमला, ठीक है, इसलिए लिखा है हकीकत इसके अंदर है। इटर्नल स्टिलनेस, दायमी सुकून। अब स्टिलनेस, स्टिल का क्या मतलब होता है, रुक जाना, ठीक है ना, रुकना मतलब एक स्टिल हो जाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सुकून, तो आप कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ब्राइट ब्लू स्काईज, रोशन नीलगू आसमान, एंड ऑल यू हेयर, और वो सब कुछ जो आप सुनते हैं, आर जेंटल विस्पर्स, हल्की फुल्की सरगोशियां हैं। अब नीचे हम पढ़ के आए थे, जेंटल का मतलब नरम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हल्की फुल्की, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, फार अवे, बहुत दूर, ब्रैकेट में लिखा है से आने वाली, यानी कि बहुत दूर से आने वाली, एंड अनइम्पोर्टेंट, और गैर अहम हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आखिर में फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे भी आखिर में डैश आएगी। मैं एक मिनट यहाँ पे भी डैश लगा,
ठीक है, फुल स्टॉप था तो यहाँ पे हमने डैश लगा दी। क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेन इट्स सेंटर इन इट्स ट्रुथ। इसका मरकज हकीकत में है, इसकी वजाहत करें। इट मीन्स ट्रुथ इज फाउंड इन इट्स सेंटर, इसका मतलब है कि सच्चाई इसके मरकज में पाई जाती है। अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, जाहिरी चीजें धोखा देती हैं। ट्रुथ लाइज फार अवे फ्रॉम दीज मटेरियल थिंग्स, हकीकत इन मादी चीजों से बहुत दूर है। ठीक है, रेफरेंस देखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्टमैन। ये सत्येंद्र डॉक्टर हार्टमान की लिखी हुई नज़म अमन से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट इन दिस पोएम डॉक्टर हार्टमैन डिस्क्राइब्स टू ऑपोजिट एस्पेक्ट्स ऑफ विंड। इस नज़म में डॉक्टर हार्टमान हवा के दो मुतजाद पहलुओं का बयान करती हैं। She says that wind in the form of storm smashes everything. वो कहती हैं कि तूफान की सूरत में हवा हर चीज को रेजा रेजा कर देती है। इन इट्स रेज, अपने गुस्से में, इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स। अपने गुस्से में ये दरख्तों, खेतों और इमारतों को तबाह कर देती है। बट व्हेन द विंड इज जेंटल एंड कूल, लेकिन जब हवा नरम और ठंडी होती है, इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस। तो ये कलियों, परिंदों और इंसानों को जिंदगी बख्शती है। वी हैव टू एक्सपीरियंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ विंड। ठीक है, हमें दोनों वी हैव टू एक्सपीरियंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ विंड, हवा के दोनों पहलुओं का हमें तजर्बा करना चाहिए। ठीक है, हमें हवा के दोनों पहलुओं का तजर्बा करना है। दो विजडम ब्रिंग्स डिजास्टर, अगरचा हवा का तूफान तबाही लाता है। दो का मतलब अगरचा, ठीक है, डिजास्टर तबाही। वी हैव टू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इट टू एंजॉय पीस, लेकिन अमन का लुत्फ उठाने के लिए हमें इसका तजर्बा करना होगा। एक्सपीरियंस मतलब तजर्बा। देयर लाइज पीस इन द डेप्थ ऑफ दिस डिजास्टर, इसी तबाही की गहराई में अमन पोशीदा है। ठीक है, गहराई, डेप्थ होता है गहराई। ठीक है, पैराफ्रेज सलीस तर्जमा। बट ऑल दैट लुक्स इज नॉट इट्स रियलिटी, लेकिन जो कुछ नजर आता है वो इसकी हकीकत नहीं है। ट्रुथ हैज ट्रुथ दैट हैज इटर्नल पीस इज फाउंड इन इट्स सेंटर, वो सच्चाई जो दायमी अमन रखती है वो इसके मरकज में पाई जाती है। ब्राइट ब्लू skies and all other things which we see or hear are just like gentle whispers. रोशन नीले आसमान और वो तमाम चीजें जो हम देखते या सुनते हैं महज नरम सरगोशियों की मानिंद हैं। अब मानिंद है, लाइक का मतलब है मतलब उस जैसी हैं, मतलब मानिंद है। तो जेंटल नरम, विस्पर सरगोशियां। ठीक है, बाकी तो आपको मीनिंग्स आते हैं। दीज थिंग्स हैव नो इम्पोर्टेंस, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। दीज आर फार अवे फ्रॉम रियलिटी एंड ट्रुथ, ये हकीकत और सच्चाई से बहुत दूर है। मुझे पता है अभी भी आपको समझ नहीं आई, अभी इसको पढ़ते हैं फिर समझ आती है। मैं इसलिए नहीं खुद से बोल रहा, मैं कहा आपको पहले ये पढ़ा दूं फिर आपको पता चले। एक्सप्लेनेशन, तशरीह को देखते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट्स डिस्क्राइब्स द पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ विंड। इस बंद में शायरा हवा के मस्बत और तामीरी पहलुओं को बयान करती है। शी सेज दैट ऑल दैट लुक्स इज नॉट रियलिटी, वो कहती हैं कि जो कुछ नजर आता है वो हकीकत नहीं है। ट्रुथ दैट हैज एटर्नल पीस इज फाउंड इन इट्स सेंटर, हकीकत जो दायमी अमन रखती है वो इसके मरकज में पाई जाती है। ब्राइट ब्लू skies and all other things which we see or hear are just like gentle whispers. ये वही लाइन तकरीबन रिपीट हो गई है। रोशन नीले आसमान और तमाम दूसरी चीजें जो हम देखते या सुनते हैं महज नरम सरगोशियों की मानिंद हैं। These things have no importance, इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। These are far away from reality and truth. ये हकीकत और सच्चाई से बहुत दूर है। इन दिस स्टैंजा विंड इज रिप्रेजेंटिंग गुड एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इस बन में हवा जिंदगी के अच्छे अनासिर की नुमाइंदगी कर रही है। रिप्रेजेंटिंग, नुमाइंदगी करना, विंड हवा, एलिमेंट्स अनासिर। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स गुड पीपल ऑफ आवर सोसाइटी, ये हमारे माशरे के अच्छे लोगों की भी नुमाइंदगी कर रही है। द पोएटेस मीन्स टू से दैट देयर इज ऑलवेज पीस आफ्टर डिस्टर्बेंस। शायरा कहना चाहती है, शायरा का कहने का मतलब ये है कि हर परेशानी के बाद अमन होता है। एंड प्लेजर आफ्टर सैडनेस, और हर गम के बाद खुशी। प्लेजर खुशी, सैडनेस गम। वी शुड लुक इनटू मैटर्स डीपली टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रुथ, हमें हतमी सच्चाई को तलाश करने के लिए मामलात की गहराई तक या तह तक देखना चाहिए। वी शुड टेक द हर्डल्स ऑफ लाइफ पॉजिटिवली,
ठीक है। वी शुड टेक द हर्डल्स ऑफ लाइफ पॉजिटिवली, हमें ज़िंदगी की रुकावटों को मस्बत अंदाज में लेना चाहिए। ठीक है, हर्डल्स रुकावटें पॉजिटिवली मस्बत अंदाज में। ठीक है, अल्टीमेट हतमी। ठीक है, और होमवर्क आपका ये है कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, फिर सिनोनिम्स याद करने हैं ज़बानी, फिर उसके बाद उसकी ज़बानी, फिर आपने उसके बाद उसकी ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, तो बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दूसरी पढ़ते रहें, छोटा या बड़ा जो भी आपके दिल को लगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।